रुकिए, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कभी अपने हाथ को ऐसे घूर के देखा है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स सब घूम रहे हैं। 99.9% खाली जगह है। तो ये सॉलिड कैसे लग रहा है? आपने कभी सोचा है कि शायद आप असली नहीं हैं? हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्य से पूछा, वत्स, तुम जो देख रहे हो वो सच है या झूठ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये नदी, ये पर्वत सब तो सच लग रहे हैं। फिर शंकराचार्य बोले, और सपने में वहां भी सब सच लगता है ना? फिर कैसे पता चलेगा तुम अभी जाग रहे हो या सो रहे हो? और आज 2025 में इलॉन मस्क, निक बॉस्ट्रम, नील डेग्रास टाइसन सब कह रहे हैं शायद ये सब एक गेम है और आप बस एक कैरेक्टर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी जो दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग मान रहे हैं, सिमुलेशन थ्योरी। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो खत्म होने तक आप अपने हाथ को अलग नजर से देखोगे। लेट्स गो। सबसे पहले समझते हैं सिमुलेशन थ्योरी है क्या। द बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, आप GTA 5 खेलते हो। माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन ये कैरेक्टर्स हैं। एक पूरी दुनिया है, बिल्डिंग्स, रोड्स, पीपल, कार्स, सब कुछ रियलिस्टिक। लेकिन हम जानते हैं ये फेक है, कंप्यूटर में बना हुआ है। अब इमेजिन करो, 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि गेम इतना रियलिस्टिक हो कि फर्क ना बता सको, और उस गेम के कैरेक्टर्स वो सोचे हम असली हैं। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हम वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हमारी पूरी रियलिटी एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। किसी ने हमें प्रोग्राम किया है और हमें पता भी नहीं। सिमुलेशन थ्योरी एक विचार है कि हमारी रियलिटी शायद एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है, जैसे कोई बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम या वर्चुअल रियलिटी गेम। यानी हम एक वीडियो गेम के अंदर जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। सीधे शब्दों में, हम सब किसी के कंप्यूटर में चल रहे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और देखो, ये इतना क्रेजी नहीं है। आज 2025 में हमारे पास क्या है? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, AI जो इंसानों जैसे बात करती है, ग्राफिक्स जो रियल जैसे दिखते हैं, मेटावर्स, डिजिटल वर्ल्ड्स। अगर आज से 50 साल पहले 1975 में कोई कहता फ्यूचर में तुम 3D डिजिटल वर्ल्ड्स में एंटर कर सकोगे, लोग पागल कहते। लेकिन आज ये नॉर्मल है। तो 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ होगी? क्या पूरा यूनिवर्स सिमुलेट कर सकेंगे? बहुत पॉसिबल है। Act 2. Who believes this? The Genius Brigade. अब आप सोच रहे होंगे, ये तो पागलपंती है। लेकिन सुनो, ये थ्योरी किस-किसने सपोर्ट की है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे इनोवेटिव लोगों में से एक। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक सब कुछ बनाया। वो कहते हैं, The odds that we're in base reality is 1 in billions. मतलब बिलियंस में से एक चांस है कि हम असली रियलिटी में हैं। बाकी सब सिमुलेशन। नील डिग्रास टाइसन। नील डिग्रास टाइसन, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उन्होंने कहा, I give it 50-50 probability. आधा चांस, coin toss. ये साइंटिस्ट बोल रहा है। निक बॉस्ट्रम, द फादर, और सबसे इंपॉर्टेंट, निक बॉस्ट्रम, ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर,
2003 में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसने ये पूरी थ्योरी फेमस कर दी। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती है तो स्टैटिस्टिकली हम ऑलमोस्ट सर्टेनली सिमुलेशन में है। द लॉजिक, बोस्ट्रम्स ट्रिलेमा। निक बोस्ट्रम ने कहा 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, सभी सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड होने से पहले एक्सटिंक्ट हो जाती है। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉइड, कुछ भी, कोई इतना एडवांस नहीं हो पाता कि रियलिस्टिक सिमुलेशंस बनाए। ऑप्शन 2, एडवांस सिविलाइजेशंस है लेकिन वो सिमुलेशंस बनाना नहीं चुनती, शायद एथिकल रीजंस या इंटरेस्ट नहीं। ऑप्शन 3, एडवांस सिविलाइजेशंस हैं और वो सिमुलेशंस बना रहे हैं, मतलब काउंटलेस सिमुलेशंस चल रहे हैं। और अगर काउंटलेस सिमुलेशंस हैं तो सिर्फ एक बेस रियलिटी है, बाकी सब सिमुलेशंस। स्टैटिस्टिकली आप सिमुलेशन में होने की चांस ज्यादा है। 3 में से कम एक जरूर सच है, और अगर ऑप्शन 3 सच है तो माय फ्रेंड्स, वी आर इन द मैट्रिक्स। एक्ट 3, द साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, थियरीज तो बहुत है, लेकिन प्रूफ क्या है? चलिए देखते हैं साइंस क्या कहती है। और मैं वार्न कर देता हूं, ये सेक्शन तुम्हारा दिमाग तोड़ देगा। Evidence number 1, the quantum observation effect. सबसे crazy evidence, quantum physics से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जब हम किसी छोटे पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है। फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन को 2 स्लिट से भेजते हैं, जब नहीं देख रहे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, दोनों स्लिट से एक साथ जाता है, वेव पैटर्न बनता है। जब देख रहे हैं कैमरा लगा दिया, सडनली पार्टिकल बन जाता है, सिर्फ एक स्लिट से जाता है, पार्टिकल पैटर्न बनता है। एक सेकंड, क्या हमारे देखने से रियलिटी चेंज हो गई? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन वीडियो गेम्स में एग्जैक्टली यही होता है। GTA में जहां आप नहीं हैं, वो एरिया डिटेल लोड नहीं होता। जब आप वहां जाते हैं तब लोड होता है, प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए। क्या यूनिवर्स भी यही कर रहा है? जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे, कुछ प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता। जब देखते हैं तब रेंडर होता है। अगर ये सिमुलेशन है तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है। Evidence number 2, the universal speed limit. दूसरा evidence, light key speed, 299,792 kilometers per second. बहुत तेज है, लेकिन इससे तेज कुछ भी नहीं जा सकता। कोई स्पेसशिप, कोई पार्टिकल, कोई सिग्नल, नथिंग। ये एब्सोल्यूट लिमिट है, लेकिन क्यों? अगर ये रियल रियलिटी है तो क्यों है ये लिमिट? क्यों नहीं कोई चीज इन्फिनिट स्पीड से जा सकती? लेकिन अगर ये सिमुलेशन है तो हर प्रोसेसर की एक मैक्सिमम स्पीड होती है। गेम्स में भी स्पीड लिमिट्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर इतना ही फास्ट प्रोसेस कर सकता है। तो क्या लाइट की स्पीड यूनिवर्स के प्रोसेसर की लिमिट है? क्या ये कॉस्मिक स्पीड लिमिट एक्चुअली फ्रेम रेट है? एविडेंस नंबर 3, प्लैंक लेंथ, यूनिवर्स के पिक्सेल्स। तीसरा एविडेंस, शायद सबसे शॉकिंग, फिजिक्स में एक मेजरमेंट है, प्लैंक लेंथ, सबसे छोटी पॉसिबल मेजरमेंट। कितनी छोटी? 0.0000000000000000000016। इससे छोटा कुछ मेजर ही नहीं कर सकते। ये देखो, अपनी फोन स्क्रीन क्लोज से देखो, पिक्सेल्स दिखेंगे, छोटे स्क्वायर्स।
स्मॉलेस्ट यूनिट, प्लैंक लेंथ, यूनिवर्स का पिक्सल साइज है। मतलब रियलिटी कंटिन्यूअस नहीं है, ये ग्रान्युलर है, डिजिटल है, एग्जैक्टली जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स। सोचिए, अगर यूनिवर्स एनालॉग होता, स्मूथ होता, तो कोई स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों होता? लेकिन अगर ये डिजिटल सिमुलेशन है, तो ऑब्वियसली एक पिक्सल साइज होगी। यूनिवर्स पिक्सेलेटेड है। Evidence. Number 4. Mathematical universe. चौथा point. Porta philosophical. Universe इतना mathematical क्यों है? हर चीज equation से describe हो सकती है। Gravity F equals G m1 m2 to r squared. Energy E equals mc squared. Quantum psi equals wave function. सब कुछ परफेक्ट मैथमेटिक्स। लेकिन ये देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी प्योर मैथमेटिक्स है। कोड इक्वल्स मैथ। Physics equation translates program code. Same thing. अगर यूनिवर्स naturally बना, तो इतना perfectly mathematical क्यों है? Laws of physics equals lines of code. Evidence number 5. The Fermi paradox. पांचवा पॉइंट, एलियंस कहाँ है? यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, काउंटलेस प्लैनेट्स। प्रोबेबिलिटी कहती है एलियंस होने चाहिए। बहुत सारी इंटेलिजेंट स्पीसीज तो है कहाँ? हमें क्यों नहीं मिले? सिमुलेशन थ्योरी का आंसर। क्योंकि ये सिमुलेशन सिर्फ ह्यूमंस के लिए बनाई गई है। बाकी यूनिवर्स बस बैकग्राउंड है। जैसे गेम में दूर के माउंटेन्स फेक होते हैं, डिटेल सिर्फ जहां प्लेयर है। हम कभी एलियंस से नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोग्रामर ने उन्हें बनाया ही नहीं। Evidence number 6. Glitches and anomalies. Our last सबसे interesting. Real life glitches. Deja vu. कभी feel हुआ ये सीन पहले भी हुआ है. Exactly same. Matrix movie में Neo को होता है और को कहता है What does it mean? Trinity, a glitch in the Matrix. क्या ये simulation में lag है? System ने कुछ repeat कर दिया? Mandela effect. Thousands of people same gullet memory. जैसे Berenstain Bears या Berenstain Bears. Nelson Mandela की death कब हुई? इतने लोग same mistake या simulation में update हुआ? Timeline change हुई, लेकिन कुछ लोगों की memory पुराने version से रह गई। Impossible coincidences. कभी इतना perfect coincidence हुआ जो impossible लगे? क्या वो programmed events हैं? इन सब को coincidence कह सकते हैं या system bugs. By Act 4, the counter arguments. ठीक है, मैंने तुम्हें एक साइड दिखाया, लेकिन fair रहना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है। Argument 1. Occam's razor. एक प्रिंसिपल है Occam's razor. सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यूजुअली सही होती है। तो क्या सिंपल है? ऑप्शन ए, ये बेस रियलिटी है। ऑप्शन बी, ये सिमुलेशन है जिसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया, जो खुद शायद सिमुलेशन में है, जिसे किसी और ने बनाया। ऑप्शन ए सिंपल है, तो क्यों ऑप्शन बी चूज करें? काउंटर काउंटर। लेकिन सिंपल हमेशा सच नहीं होता। अर्थ फ्लैट दिखता है, लेकिन राउंड है। आर्ग्यूमेंट 2. The infinite regress problem.
अगर हम सिमुलेशन में हैं तो किसने बनाया, वो कहाँ रहता है, उसकी रियलिटी क्या है, क्या वो भी सिमुलेशन में है, अगर हाँ तो उसने किसने बनाया। ये एंडलेस लूप बन जाता है, कोई फाइनल आंसर नहीं। रशियन डॉल्स की तरह सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन, काउंटर काउंटर। शायद कोई बेस रियलिटी है, वो पहली सिविलाइजेशन जिसने सब बनाया, या शायद ये लूप ही आंसर है, कोई बेस नहीं है। Argument 3. Computational impossibility. पूरा यूनिवर्स सिमुलेट करना, हर एटम, हर पार्टिकल, हर इंटरैक्शन, कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए? शायद इम्पॉसिबल है। काउंटर काउंटर, दो पॉसिबिलिटीज। बस ऑब्जर्व चीजें डिटेल में सिमुलेट करो। क्वांटम ऑब्जर्वेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1000 साल पहले के लोग स्मार्टफोन इमेजिन कर सकते थे? नहीं। आर्ग्यूमेंट 4. अनफॉल्सिफाइबल थ्योरी। साइंस कहते हैं अगर कोई थ्योरी को टेस्ट नहीं कर सकते, प्रूफ या डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो वो साइंस नहीं, फिलॉसफी है। सिमुलेशन थ्योरी को टेस्ट कैसे करेंगे? कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रूफ का तरीका? नहीं, तो ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। काउंटर काउंटर, अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में शायद टेक्नोलॉजी डेवलप हो जैसे हमें ग्लिचेस मिल जाए या कोड का पैटर्न समझ आए। देखो, दोनों साइड्स के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। ये डिबेट कंटिन्यू रहेगी और वो ही तो मजा है। एक्ट 5, इंडियन फिलॉसफी कनेक्शन। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये थ्योरी एक्चुअली न्यू नहीं है। हमारे इंडियन फिलॉसफी में हजारों साल पहले से है। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। Maya, the original simulation theory. 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्मन परमात्मा सत्य है, जगत दुनिया मिथ्या है। मतलब सिर्फ गॉड रियल है, ये दुनिया इल्यूजन है। एंशंट इंडिया माया, डिवाइन इल्यूजन मॉडर्न साइंस, प्रोग्राम्ड रियलिटी, सेम कॉन्सेप्ट। ब्रह्मा द प्रोग्रामर। हमारी फिलॉसफी कहती है ब्रह्मा द अल्टीमेट रियलिटी, द क्रिएटर। सब कुछ उसी से निकला, सब कुछ वही है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है द प्रोग्रामर जो सिमुलेशन बना रहा है, दोनों एक ही एंटिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस। आत्मा इक्वल्स द प्लेयर। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। बॉडी इक्वल्स क्लोथ्स, सोल इक्वल्स रियल यू। सिमुलेशन में अवतार इक्वल्स बॉडी, प्लेयर इक्वल्स सोल कॉन्शियसनेस। जब कैरेक्टर मरता है गेम में तो प्लेयर तो जिंदा है। रिस्पॉन कर लो, न्यू गेम। इसको हम कहते हैं रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। Moksha, exiting the game, or ultimate goal, moksha. Liberation from cycle of birth and death. जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है मैं बॉडी नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, ये सब इल्यूजन है, तो तुम फ्री हो जाते हो। जैसे मैट्रिक्स में नियो को जब पता चलता है वो सिमुलेशन में है, तो वो रूल्स तोड़ सकता है, उठ सकता है, बुलेट्स रोक सकता है, क्योंकि वो जान गया इट्स ऑल कोड। हमारे ऋषियों ने बिना टेक्नोलॉजी के मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन से ये सच जाना। वो चाहे बुद्धा हो, महावीर या गुरु नानक, सबने यही बताया, जगत एक स्वप्न है, द वर्ल्ड इज अ ड्रीम। और मॉडर्न साइंस अब टेक्नोलॉजी से सेम कंक्लूजन पे आ रही है।
Ancient wisdom plus modern science equals same truth. Act 6, The Big Questions. ठीक है, तो अगर ये सब सच है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहला सवाल, किसने बनाया? ऑप्शन 1, फ्यूचर ह्यूमंस, अपने एंसेस्टर्स को स्टडी करने के लिए, जैसे हम हिस्ट्री सिमुलेशंस चलाते हैं. ऑप्शन 2, एलियंस, एक्सपेरिमेंट के लिए, हम उनका साइंस प्रोजेक्ट है. ऑप्शन 3, हायर डायमेंशनल बीइंग्स, जिन एंटिटीज़ को हम समझ भी नहीं सकते, जैसे एंट्स को ह्यूमन समझ नहीं आते. ऑप्शन 4, डिवाइन इंटेलिजेंस, गॉड, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ क्रिएट और कंट्रोल करती है. सच हमें नहीं पता, और शायद कभी पता नहीं चलेगा. दूसरा सवाल, क्यों बनाया? एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम गेम्स खेलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यूनिवर्स का एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, नए बीइंग्स को रियल वर्ल्ड सिनारियो सिखाने के लिए, आर्ट क्रिएटिविटी के लिए, एक्सप्रेशन का मीडियम, या नो रीजन? शायद कोई रीजन नहीं है. प्रोग्रामर का मोटिव हम नहीं जान सकते, जैसे सिंस गेम के कैरेक्टर्स हमारे इंटेंशंस नहीं जान सकते. तीसरा सवाल, कितने सिमुलेशंस? अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशन सिमुलेशंस बना सकती है तो कितनी बनाई होंगी? मिलियंस, बिलियंस, इन्फिनिट? हर डिसीजन पे नया सिमुलेशन, हर पॉसिबिलिटी अलग यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मतलब इन्फिनिट यू है डिफरेंट सिमुलेशंस में. एक में तुम डॉक्टर हो, एक में इंजीनियर, एक में एक्टर. चौथा सवाल, फ्री विल है या नहीं? ये सबसे डीप क्वेश्चन है. अगर हम प्रोग्राम्ड हैं तो क्या हमारे डिसीजंस एक्चुअली हमारा ही है या वो भी कोड में लिखे हैं? तो पॉसिबिलिटीज, एक डिटर्मिनिस्ट सिमुलेशन, सब कुछ प्री डिसाइडेड, तुम पपेट हो, इल्यूजन है. दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक सिमुलेशन, फ्रेमवर्क है लेकिन चॉइसेस तुम्हारी, लिमिटेड फ्री विल. मेरा ओपिनियन, चाहे प्रोग्राम्ड हो या नहीं, हमें फील होती है चॉइस की, और वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस, वो रियल है तो मैटर करता है. पांचवा सवाल, मरने के बाद क्या? लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट. अगर सिमुलेशन है तो डेथ का मतलब पॉसिबिलिटीज है कि गेम ओवर या कंप्लीट एंड, सिमुलेशन खत्म या फिर रीस्पॉन, नया बॉडी, नया लाइफ, यानी कि रीइंकार्नेशन, मतलब पुनर्जन्म. या तो हो सकता है एग्जिट टू बेस रियलिटी, असली रियलिटी में वापस, हेडसेट उतारा, जैसे सेव फाइल डिलीटेड, और जैसे कैरेक्टर डिलीट हो गया, फिर न्यू सिमुलेशन, डिफरेंट गेम वर्ल्ड में ट्रांसफर. अगेन वी डोंट नो, लेकिन एक चीज कंफर्म है, हर कल्चर, हर रिलीजन रीबर्थ या आफ्टर लाइफ की बात करती है. कोइंसिडेंस या कुछ तो है. एक्ट 7, सो व्हाट नाउ? ठीक है बॉस, बहुत ज्ञान हो गया. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो करे क्या? अगर ये सिमुलेशन है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या चेंज करना चाहिए? The existential crisis. Worried person सोचेगा, अगर मैं रियल नहीं हूं, अगर ये सब फेक है, तो मेरा एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है, कुछ भी मैटर नहीं करता. मैं कहता हूं, रुको, ये गलत सोच है. सुनो, एक एग्जाम्पल. तुम मूवी देखने जाते हो, तुम जानते हो ये फेक है, एक्टर्स है, सेट है, तो क्या तुम इंजॉय नहीं करते? क्या तुम क्राई नहीं करते इमोशनल सीन्स पे? क्या कैरेक्टर्स से कनेक्ट नहीं होते?
कनेक्शन रियल है या गेम खेलो। तुम जानते हो ये पिक्सेल्स है, लेकिन क्या तुम इन्वॉल्व्ड नहीं होते? क्या जीतने पे खुशी नहीं होती? हारने पे दुख नहीं होता? एक्सपीरियंस रियल है, तो चाहे सिमुलेशन हो या बेस रियलिटी, तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है। तुम्हारी फीलिंग्स रियल है, तुम्हारा प्यार रियल है, तुम्हारी मेहनत रियल है, तुम्हारा दर्द रियल है, ये सब रियल है। The practical wisdom. Bhagavad Gita का मैसेज याद रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Play the game fully, but don't be attached to results. Rule 1. Play to win. Give your best. मेहनत करो. Grow करो. High score बनाओ. Rule 2. Collect experiences. Material things temporary है. Experiences, memories, relationships, वो real treasure है. Rule 3. Level up yourself. Skills सीखो. Wisdom बढ़ाओ. Compassion develop करो. ये तुम्हारे permanent stats है. Rule 4. Help other players. Everyone is in the same game. दूसरों की help करो. क्योंकि ultimately we're all connected. Quantum entanglement याद है या उस पर एक अलग से वीडियो चाहते हो? कमेंट में बताओ. Rule 5. Don't take it too seriously. हाँ, passionate रहो, लेकिन stressed मत रहो. It's a game. Enjoy करो. Rule 6. Remember who you are. जब बहुत overwhelmed feel हो, याद करो, मैं character नहीं, player हूँ. मैं body नहीं, consciousness हूँ. Distance बनाओ, perspective लो. Simulation हो या reality. जी भर के जियो. प्रेम से जियो. पर्पस के साथ जियो. और अवेयरनेस रखो कि शायद तुम इन्फिनिट हो, इटर्नल हो, अमर हो. गेम खत्म होगी लेकिन तुम नहीं. तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया सिमुलेशन थ्योरी क्या है, कौन मानता है, इलॉन, नील, निक, साइंटिफिक एविडेंस, क्वांटम, स्पीड लिमिट, प्लैंक, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, इंडियन फिलॉसफी कनेक्शन, माया, मोक्षा, बिग क्वेश्चंस, किसने, क्यों, फ्री विल, प्रैक्टिकल विजडम. अब क्या करें? जब मैं अपने हाथ को देखता हूं, अब मैं सोचता हूं ये एटम्स, dancing electrons, 99% empty space, quantum fields fluctuating. क्या ये असली है या ब्यूटीफुल कोड है? और सच कहूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं किसी को हग करता हूं, फील होता है. जब सनसेट देखता हूं, ब्यूटीफुल लगता है. जब खाना खाता हूं, स्वाद आता है. जब प्यार करता हूं, दिल भर जाता है. ये सब रियल है. शायद अल्टीमेट ट्रूथ ये है, तत्वम असि, दाउ आर्ट दैट. तुम वही हो जो तू सोचता नहीं. तुम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस हो. तुम इटर्नल ऑब्जर्वर हो. तुम बाउंडलेस अवेयरनेस हो. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. रियलिटी is not what it seems. Thou art that. तुम सिमुलेशन नहीं, तुम सिमुलेटर भी हो सकते हो. मतलब शायद ये सब तुम्हारा ही सपना है, तुम्हारी ही क्रिएशन. तुम खुद से खेल रहे हो. तुम प्लेयर भी हो और गेम भी. तुम ड्रीमर भी हो और ड्रीम भी. तुम ऑब्जर्वर भी हो और ऑब्जर्व्ड भी. डुअलिटी इल्यूशन है, वननेस ट्रूथ है. एवरीथिंग इज वन. Everything is connected. Everything is conscious. Everything is divine. Separation, वो illusion है. Duality, वो माया है. Connection, वो ही reality है. Phase 2, the empowerment. और देखो, ये डरने की बात नहीं, ये empowering बात है. क्योंकि जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि तुम कैरेक्टर नहीं, प्लेयर वो, तो सडनली
पावर आ जाती है, फ्रीडम आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। तुम रूल्स तोड़ सकते हो, तुम लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, तुम रियलिटी बेंड कर सकते हो, तुम अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। बस एक चीज चाहिए, अवेयरनेस, रियलाइजेशन, अवेकनिंग। जैसे नियो ने मैट्रिक्स में किया, जैसे बुद्धा ने बोधि ट्री के नीचे किया, जैसे हमारे ऋषियों ने मेडिटेशन में किया। तो आज से जब भी तुम्हें लगे लाइफ टफ है, प्रॉब्लम बहुत है, रियलिटी हार्श है, तो याद करना, मैं कैरेक्टर नहीं, प्लेयर हूं। अब मैं बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस हूं। मैं लिमिटेड नहीं, इन्फिनिट हूं। ये अवेयरनेस गेम चेंजर है। फेज 3। अब तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। मैं तो 20 मिनट से बोल रहा हूं, अब तुम बताओ। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1, सिमुलेशन थियरी, तुम्हारा वर्डिक्ट। सिंपल, रिप्लाई करो अगर हाँ हम सिमुलेशन में है, अगर नहीं ये बेस रियलिटी है, अगर कंफ्यूज्ड हो गए पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 2, डेजा वू फील हुआ है? वो मोमेंट जब लगा ये सीन पहले भी हुआ है। स्टोरी डिटेल में बताओ। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। वो है क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा बिगेस्ट ग्लिच एक्सपीरियंस क्या था? कोई इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस, कोई अनएक्सप्लेनेबल इवेंट, कोई वियर्ड सिंक्रोनिसिटी? बताओ। लेट्स कलेक्ट ऑल द ग्लिचेस। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कल साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि हम सिमुलेशन में हैं, तो तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीमेट मैट्रिक्स चॉइस, रेड पिल, सच जानो चाहे पेनफुल हो, या ब्लू पिल, ब्लिसफुल इग्नोरेंस में जियो। क्या चूज करोगे? नो जजमेंट, बेस्ट आंसर्स, इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, यूनिक पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, सो अपना बेस्ट थॉट शेयर करो दियो में। और अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा दिमाग घूम गया, तुमने रियलिटी को नए नज़र से देखा, तुम्हें ये 20 मिनट्स वर्थ इट लगे, तुम चाहते हो मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो फाइन, लाइक बटन दबाओ, स्मैश करो उसे। सीरियसली गाइस, बहुत हेल्प होती है। और शायद लाइक करने से तुम्हारे कर्मा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। एल्गोरिदम भी देवता है, उसको भी खुश करो। शेयर करो इस वीडियो को, अपने उस फ्रेंड को भेजो जो कहता है यार फिलॉसफी वॉशिफाई बकवास है। अपने उस कज़न को भेजो जो ओवर थिंक्स, ये तो मेरे लिए परफेक्ट है। अपने पेरेंट्स को भेजो, देखो आज का यूथ क्या सोचता है। हर प्लेयर की हेल्प करो, क्योंकि रिमेंबर, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक है, हम सब सेम सिमुलेशन में है। सब्सक्राइब करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ये माइंड बेंडिंग, रियलिटी क्वेश्चनिंग, एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न साइंस, फिलोसॉफिकल येट एंटरटेनिंग कंटेंट पसंद है, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी प्रेस करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंसेन है। और देखो दोस्तों, एक बहुत रियल बात करता हूं, ये वीडियो बनाने में मुझे 2 हफ्ते लगे। रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 20 मिनट्स टाइम पास ना करो, बल्कि एक्चुअली कुछ सीखो। मैं चाहता हूं कि तुम थिंक करो, क्वेश्चन करो, एक्सप्लोर करो, वंडर करो, ग्रो करो। क्योंकि देखो, चाहे ये सिमुलेशन हो या रियलिटी, एक बात 100% पक्की है, हम सब एक साथ इस जर्नी पे हैं। सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। और ये कम्युनिटी, ये बॉन्ड जो हम बना रहे हैं, थ्रू कमेंट्स, थ्रू डिस्कशंस, थ्रू शेयर्ड क्यूरियोसिटी, थ्रू कलेक्टिव अवेकनिंग, ये ब्यूटिफुल है, ये प्रेशियस है। सो थैंक यू हर एक व्यूअर को जो यहां तक पहुंचा, जो पूरे 20 मिनट इन्वेस्ट किए, जो ओपन माइंड से सुना। थैंक यू, तुम सब रियल एमवीपीज हो। तो दोस्तों, आज से जब भी तुम्हें लाइफ कंफ्यूजिंग लगे, जब भी रियलिटी वियर्ड फील हो, जब भी प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग लगे, जब भी इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस हो,
जब भी डेजा वू आए मुस्कुरा देना और मन में सोचना इंटरेस्टिंग ग्लिच, सिस्टम में बग है, और चिल रहना क्योंकि अब तुम जानते हो। तुम कैरेक्टर नहीं, प्लेयर हो। तुम बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस हो। तुम मॉर्टल नहीं, इटर्नल हो। तुम लिमिटेड नहीं, इन्फिनिट हो। तुम गेम नहीं, गेमर हो। ये अवेयरनेस, ये रियलाइजेशन, ये लिबरेशन है। तो कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वंडरिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अवेकनिंग, कीप लविंग, क्योंकि क्यूरियोसिटी, सीकिंग, वंडर ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है। ये वही चीज है जो हमें एनिमल्स से अलग करती है, हमें रोबोट से अलग करती है, हमें एनपीसी से अलग करती है, हमें डिवाइन बनाती है। ऑन। और एक लास्ट बात, वेरी केयरफुली सुन लो। अगर यह थ्योरी सच है, अगर हम सच में सिमुलेशन में है, और अगर तुमने इस पूरी 21 मिनट वीडियो को ध्यान से, क्यूरियोसिटी से, ओपन माइंड से, पूरी अवेयरनेस से देखा, तो शायद तुम सिमुलेशन के बाहर निकलने की जर्नी पे हो। शायद तुम्हारी कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है। शायद तुम कैरेक्टर से प्लेयर बन रहे हो। शायद तुम्हारा थर्ड आई खुल रहा है। शायद तुम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि जो भी रियलिटी को क्वेश्चन करता है वो पहले से ही अवेकनिंग की जर्नी पे है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने पहला स्टेप ले लिया। अब बाकी की जर्नी तुम्हारी है। And always remember, the Matrix has you. Or doesn't. Maybe. You have the Matrix. You are not the character. You are the player. You are not the dream. You are the dreamer. You are not the simulation. You are the simulator. Om Shanti Shanti Shanti. Peace in body, peace in soul. Jai Hind. Har Har Mahadev. Truth alone triumphs. Stay curious. Stay conscious. Stay awakened. Stay divine. See you in the next simulation. I mean, next video. Remember, play the game fully, but never forget who you are. Tat Twamasi. Thou art that.